नमस्कार दोस्तों, हम आज चंडीगढ़ सुखना लेक पर पहुंचे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं पेंशन संघर्ष समिति बहाली को लेकर लगातार संघर्ष करने वाले श्री सुशील कटारिया जी, जिला गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष हैं। कटारिया साहब, आप जानेंगे कि ये पेंशन बहाली को लेकर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पेंशन संघर्ष समिति की ओर से पिछले दिनों दिल्ली में भी धरना दिया गया था, प्रदर्शन किया गया था और पूरे देश के शिक्षक और अन्य कर्मचारी पेंशन बहाली को लेकर डटे हुए थे रामलीला मैदान में। वहीं पंचकुला में भी आप लोगों ने दिया था धरना। इसके अलावा जिला मुख्यालयों पर भी लगातार बैठे रहते हैं आप पेंशन बहाली को लेकर, लेकिन कहाँ पेच फंसे हैं? पेंशन बहाली सरकार क्यों नहीं कर रही? जबकि पंजाब है, राजस्थान है और कई स्टेट में मुख्यमंत्रियों ने अपने बयान दिए हैं कि पेंशन को लागू करेंगे। क्या कुछ कहना सर? आज भी आप पेंशन बहाली को लेकर चंडीगढ़ आए हुए हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो प्रतिष्ठित चैनल है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है उसे उठाने में हमारी मदद कर रही हैं जी। और जहाँ तक कि मैं बात करूँ कि जो नेशनल मीडिया है वो तो उठाता भी नहीं, ये आप लोगों की ही ताकत है जो आज हमारा ये जो मुद्दा था, जो फर्श पे था, उसकी वजह से आज अर्श पे पहुँच चुका है। सर, ये कोई मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, देखा जाए तो ये लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। और इसमें पता नहीं सरकार क्यों अनदेखी कर रही है। ये केवल पेंशन पाने की लड़ाई नहीं है सर हमारी, ये तो क्या है, एक आत्म स्वाभिमान की लड़ाई। क्योंकि पेंशन कोई चंद रुपए नहीं होते, अगर रुपए, बल्कि क्या होता है कि वृद्ध अवस्था की चादर होती है जिससे कि एक बुजुर्ग आदमी अपने पता नहीं कितने कार्यों को ढकता है। बहुत बड़ी बात कह दी कटारिया साहब ने कि पूरी उम्र सरकार की सेवाएं करने के बाद जब जो पेंशन मिलती है उसको वृद्ध और बुढ़ापे की चादर कहा है। बड़ी बात है ये। तो ये कहाँ पे फंसे हैं सर? क्यों नहीं मांग मानी जा रही है आप लोगों की? सर, ये गंदी राजनीति की बेट चढ़ा हुआ है सबसे पहले तो देखा जाए। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि 2003 से पहले जो एमएलए एमपी होते थे हमारे, जो माननीय सांसद और विधायक होते थे, उनकी कोई पेंशन नहीं होती थी। उनको केवल संसदीय या क्षेत्रीय भत्ते वगैरह मिलते थे जी। लेकिन इन्होंने पता नहीं गंदी राजनीति के चलते क्या किया कि अपने लिए तो खुद पेंशन लागू कर ली और दूसरी तरफ जो कर्मचारी है उनकी पेंशन को बंद कर दिया। तो पेच आज भी ये जो गंदी राजनीति के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि खुद तो जो जनता जो टैक्स देती है उस टैक्स के पैसों से जो राजनेता हैं वो खुद की पेंशन ले रहे हैं। जब भी इनका मन करता है एक टेबल पे बैठ के ना पक्ष होता ना विपक्ष होता, तभी अपने वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं। और दूसरी तरफ एक जो कर्मचारी है 30-40 साल जो देश की सेवा करता है, राष्ट्र विकास का कार्य करता है, सरकारी नीतियों को लागू करने का काम करता है, उसको लास्ट में शेयर मार्केट के हवाले छोड़ देते हैं। बड़ी बात कही है। एमपी एमएलए और जो भी पॉलिटिकल आदमी हैं उनकी पेंशन तो है, लेकिन जो अपना पूरा जीवन विभाग को समर्पित कर देता है, जन कल्याण का काम करता है, लगातार लोगों के पीड़ाओं को, दुखों को काम करता है, सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, उनकी पेंशन नहीं दी जा रही, जिनके लिए लगातार संघर्ष रहता है। और इनका कहना है कि एमपी एमएलए को तो पेंशन दी जाती है और शिक्षकों को और अन्य कर्मचारियों को नहीं दी जाती। ये बड़ा मुद्दा है दोस्तों। आगे क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? देखो राकेश जी, रणनीति तो यही है कि हम सरकार से लड़ाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं, जो भी वर्तमान सरकार होती है उसी के अंडर में काम करना होता है। तो आज जैसे हरियाणा प्रदेश में और केंद्र सरकार में भी बीजेपी सरकार है, तो हम से उन्हीं से अनुरोध करेंगे कि जो बुढ़ापा है, केवल वो, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि जो वृद्ध अवस्था है वो केवल एमएलए एमपीओ में नहीं आती बल्कि कर्मचारियों में भी आती है। और कोई भी कर्मचारी होता है मेरे हिसाब से वीआईपी परिवार से नहीं आता। वो क्या होता, मध्यम वर्गीय होता, और कई बार तो क्या होता, बिल्कुल गरीब घर से होता है। दूसरी तरफ जो एमएलए एमपी होते हैं, चलो एमएलए एमपी की तो बात दूर की है, अगर मैं गांव के सरपंच की भी बात करूं, अगर एक बार बन जाता है तो 7 पीढ़ियों तक तो सरपंची का टैग नहीं घटता उनका जी। तो हम वर्तमान सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो कर्मचारियों की हित की लड़ाई है, इसको लड़ाई न मान के एक अनुरोध मानिए और जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली का काम करें। क्योंकि आज देखो, आपके जो पड़ोसी प्रदेश थे, हिमाचल की बात करूं मैं, राजस्थान की करूं, छत्तीसगढ़ की करूं और पश्चिमी बंगाल, तो राकेश जी ऐसा प्रदेश है जिसने कभी भी एनपीएस को लागू ही नहीं किया। आज भी वहां पुरानी पेंशन ही मिलती है। तो जो हमारी हरियाणा सरकार है
जी केंद्रीय सरकार है, आदरणीय मोदी जी बैठे हुए हैं जो कि विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं, बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ये कर्मचारियों ने किसका क्या बिगाड़ा है? तो मोदी जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे भी अनुरोध करूंगा, खट्टर साहब आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जो कर्मचारी हैं जो आपकी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने पे पूरा जीवन लगा रहे हैं, तो उनके भविष्य की भी चिंता कीजिए, उनकी वृद्धावस्था की भी चिंता कीजिए, क्योंकि आज के बच्चे भी माँ बाप को बोझ समझते हैं। और जिस समय हमारी अगर इनकम बंद हो जाएगी तो शायद हमें घरों में तो पनाह मिलेगी ही नहीं। हो सकता है कि जो बड़ी मार्मिक बात जो सुशील वृद्ध कटारिया जी ने कही है और अनुरोध किया है प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कि पेंशन बहाली इनकी करें और इनको जो इनकी आजीविका को बनाए रखें। लगातार ये काम कर रहे हैं और इनकी पेंशन नहीं है, जबकि कई स्टेटों में पेंशन है। हम बने रहेंगे सुशील कटारिया के साथ और लगातार पेंशन संघर्ष समिति बहाली को लेकर क्या इनका एजेंडा रहता है, इन पर चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज़।